कुंदन आया है मोरो भैया यार। अरे कुंदन भैया कहाँ थे यार, गायब इतने दिनों से। नहीं, गायब तो आप लोग थे। अरे मैं तो कहाँ गायब था कुंदन भैया। नहीं, आप तुम लोग ही गायब क्रिकेट हो में भी गए। आरक्षण खोजते हैं। भाई हम क्रिकेट में कहाँ आरक्षण खोजते हैं। हमने कहा कि क्रिकेट में आरक्षण दे दो। हम तो एक क्रिकेट में क्रिकेट में भी ब्राह्मण आप लोग खोजते हैं। जातिवाद, मतलब यही क्रिकेट में दिन हम देखना ब्राह्मण बाकी था। खोजते हैं। बिल्कुल यही दिन मतलब बाकी। अगर जब यही दिन देखना ऐसी बाकी था। हरकत, अब क्रिकेट अब जब हरकतें ऐसी करोगे क्रिकेट तो में यही भी दिन देखना जातिवाद। पड़ेगा फिर तुम। बिल्कुल, जब तुम जातिवाद करोगे और फिर नफरत, अपनी मानसिकता दिखाओगे नफरती और जातिवादी मानसिकता, तो बिल्कुल अरे तुमको हम ये दिन हम बिल्कुल बाकी देखना लोग पड़ेगा। सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बाकी से हमको मतलब नहीं है। हाँ तो क्रिकेट की ही तो बात कर रहे हैं। ये तुम्हारा वो तिहाड़ी ने शुरू किया ना, सुधीर तिहाड़ी ने। भाई क्रिकेट ये क्रिकेट की क्रिकेट बात में की। कोई भी कास्ट का हो, अब क्रिकेट में क्या अच्छा। जातिवाद करना। हाँ तो क्रिकेट में जातिवाद कौन कर रहा था? जातिवादी मुद्दे पे किसी ने बात नहीं की। क्रिकेट में रिजर्वेशन की किसी ने बात ही नहीं की। वो तो तुम्हारा तिहाड़ी बात कर रहा था ना, सुधीर तिहाड़ी, उससे बात करो जाके। नहीं, वो ठीक है, उस आप बदनाम क्यों कर रहे हैं। बदनाम मैं नहीं कर रहा हूँ भैया। वो SC ST OBC समाज को बदनाम करने की कोशिश करता है, वो जब देखो तब। नहीं, वो वो ठीक बोले, हम पता सुने रहता हैं। नहीं है हिस्ट्री। वो सुधीर हिस्ट्री चौधरी का हिस्ट्री न्यूज़ उसको सुनते पता हैं नहीं। हम। हाँ सुनते वो खुद हो जेल इसीलिए जाके तो आए, हम सुधीर क्या ही बदनाम कर लेंगे। भाई उनका हाँ यार फैन वो है खुद हम। ही। अरे भाई हम तिहाड़ी इसलिए बोल रहे हैं ना, वो खुद तिहाड़ जेल में आकर रह के आया। अब तो जानते हो तिहाड़ जेल में कोई क्यों जाता है। जो खूंखार कुख्यात, कुख्यात बोल रहा हूँ मैं, कुख्यात बदमाश होता है भाई यार, वो विरोधी तो हर जगह तिहाड़ होते जेल हैं। में जाता है। उससे क्या हो गया। तो फिर तभी तो कह रहे हैं, जब तो विरोध करोगे तो विरोध झेलना भी तो पड़ेगा। गलत विरोध करोगे तो गलत, नहीं भाई, आपको सही रास्ता हम भी लोग उनके दिखाया जाएगा साथ ना। हैं। चाहे उनको कुछ भी होगा, किसके हम साथ? लोग उनके साथ हैं। जातिवादी लोगों के साथ? जातिवादी लोगों के साथ हो आप? नहीं भाई, हम तो अपना समाज के साथ हमेशा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी जातिवाद की बात हो रही थी ना। जातिवादी लोगों के साथ हो क्या कुंदन भाई? कौन सा जातिवाद। कौन सा जातिवाद? जातिवाद नहीं जानते हो यार? अरे भाई, तो जातिवाद, जातिवाद कब किए हैं सुधीर चौधरी। जातिवादी मानसिकता का तो पर्चा है ना वो। ये देखे, ये देखो, अभी बताओ, इंडिया मैच हारी तो क्या ब्राह्मणों की वजह से हार गई इंडिया मैच? नहीं क्यों ऐसा। भाई? फिर आप जातिवाद क्रिकेट में भी। अरे अरे भाई, तो तुम्हें समझा रहा हूँ, क्या ब्राह्मणों की वजह से हारी इंडिया मैच? अरे क्यों भाई भाई? नहीं, ऐसा अरे मैं थोड़ी है। पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं। अगर कोई कोई ये कहे कि ब्राह्मणों की वजह से टीम इंडिया मैच हार गई, तो ये सही होगा कहना? अरे नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है ना। तो साउथ अफ्रीका देखो, खेल है, तुम भी जानते हो कुंदन भाई, गेम में हार जीत लगी रहती है, ठीक है। खेल में हार जीत लगी रहती है। हार जीत खेल का हिस्सा है। ये दो टीमें जब उतरती हैं मैदान पे, तो जिसका प्रदर्शन अच्छा होता है वो टीम जीतती है, और जिसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है वो हार जाती है। ये होता है ना। हाँ, क्यों वो कुंदन तो भैया? है। तो आपको साउथ अफ्रीका टीम कैसी लगती है? वो टीम ठीक है कि नहीं है ठीक? नहीं, ठीक है, साउथ अफ्रीका उसमें क्या है। ठीक है ना। तो अच्छा ये बताओ, जब साउथ अफ्रीका मैच हारी थी, तो सुधीर चौधरी उसकी हार का ठीकरा पता क्या बोल रहा था? कि रिजर्वेशन की वजह से हार गई साउथ अफ्रीका टीम। जानते हो? देखा उसका ब्लैक एंड व्हाइट शो? अरे हाँ, देखे हैं। हाँ तो बताओ फिर, रिजर्वेशन की वजह से हार गई साउथ अफ्रीका टीम, क्यों? अरे सब क्या बोले उनके बारे में। बताओ ना तो कुंदन भैया, फिर बताओ ना। जब भी आप कह रहे थे कि रिजर्वेशन की, जातिवाद की बात करते हैं तुम लोग, शुरू करते सुधीर चौधरी ने बात शुरू की थी, तो बताओ भाई, सुधीर चौधरी क्यों बोल रहा कि वो रिजर्वेशन की वजह से साउथ अफ्रीका हार गई? मॉरल सर भी आ गए। हेलो मॉरल टीचर सर, जय भीम। नहीं, सुधीर चौधरी हो चाहे कोई भी हो, जातिवाद इतना फैला दिया है कि लगता है देश को गुलाम बनाना पड़ेगा। क्या जय बनाना भीम जय पड़ेगा? भीम। तो कह रहे हैं जातिवाद इतना हो गया कि लगता है कि देश जय भीम गुलाम सर। बनने वाला है। तो बिल्कुल यार, अब हाँ मॉरल टीचर सर, जय भीम।
जय भीम सभी दर्शकों, जय भीम और सभी पैनलिस्ट को जय भीम। जी जय आजाद। भीम, जय भीम सर। जय भीम जी। बताओ मॉरल टीचर सर, ये इनको बड़ी दिक्कत हो गई भाई सुधीर चौधरी के, ये कह रहे हम सुधीर चौधरी को सपोर्ट करते हैं। ये करेंगे भाई, स्वाभाविक है, इनकी जात भाई हैं, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, चौधरी ये किस में तो आते हैं सर? सपोर्ट हम सबका करते हैं। चौधरी तो वैसे खुद भी सर ओबीसी का आरक्षण खा रहा है मेरे हिसाब से। भाई हम कब बोले ओबीसी से दिक्कत है हमको? तो किससे दिक्कत है? दलित से? वो तो आप लोग ओबीसी को अलग कर रहे हैं। क्या अलग कर रहे हैं? मतलब ओबीसी ठीक था, आप लोग ही बौद्ध धर्म की ओर ले जा रहे हैं। इनको बौद्ध धर्म से धर्म अलग है विशेष क्या? बौद्ध धर्म नहीं मानते बौद्ध क्यों? बौद्ध धर्म से विशेष प्रॉब्लम है सर इनको। हाँ, बौद्ध धर्म से नहीं है इस प्रॉब्लम को। तो किससे है? फिर बीच में यार बौद्ध अब्बू याद क्यों, मतलब फिर आपको ये पापा जी याद क्यों आ जाते हैं बीच में? मतलब बौद्ध धर्म में जा रहे हैं वो कह रहे हैं। अच्छा है ना, क्या बुराई है इसमें? तो बुराई क्या है भाई? क्रिश्चियन में भी जा रहे हैं बहुत सारे हिंदू लोग तो। अरे जैसे ओबीसी थे तो हिंदू बहुसंख्यक में था ना। तो उसने क्या उखाड़ दिया बहुसंख्यकों के? नहीं, आप हिंदू तो ने क्या अल्पसंख्यक में क्या लाना उखाड़ चाहते दिया हैं। बहुसंख्यकों के? हिंदू ने, ये बताओ। अच्छा, कौन से बड़े उन्होंने आविष्कार कर डाले, कौन सी तकनीक बना दी? चीन का मोबाइल लेके बात कर रहे हो, मतलब हिंदू ने बहुसंख्यकों के क्या उखाड़ा बच्चे पैदा करने के अलावा? थोड़ा बताओ हाँ कुंदन यार, भाई। ये पूछो मॉरल टीचर सर, ये पूछो कौन सी कंपनी का फोन नहीं तो चलाते हैं? जैसे आपके कुंदन जो भैया, बौद्ध धर्म है चाइना में और जापान कुंदन, में अच्छा कुंदन भैया, फोन कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो अभी जिससे बात कर रहे हो? सैमसंग का है। सैमसंग का है। सैमसंग का। और वो कौन से और देश जी का पूछो? आजाद पूछो कौन कौन से से देश देश का का? सैमसंग? अरे जापान का है, बोलिए। जापान की जापान कोरिया कौन कौन का सी से है देश जात? का जनाब। है? कौन सा धर्म है? कोरिया का है वैसे वो। अरे भाई कोरिया जापान का का है जापान भाई। वो सब बौद्ध धर्म का है, चाइना जापान। अरे वो लोग बौद्ध धर्म, बुद्धिस्टों नहीं का पर वो मोबाइल यूज जापान कर का रहे भी हो तो यार नहीं है ना, कुंदन वो भाई। जापान, हाँ जापान का भी नहीं है वैसे वो, जापान का नहीं है वो। और कोरिया। कोरिया और का है। बौद्ध धर्म और धर्म में डिफरेंस है। मोबाइल में है कि नहीं डिफरेंस? तो धर्म और धर्म में नहीं नहीं डिफरेंस? डिफरेंस है। मोबाइल में भी कोई डिफरेंस है क्या? क्यों? चंदन भाई, तो आप लोग बौद्ध यार ये क्या बोलिए। चंदन भाई, ये शर्ट शर्ट पहने हो और पैंट किस जीन्स का पैंट पहने हो ना? अरे आप पहले सवाल का जवाब दीजिए मेरा। अरे वही तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बताओ जीन्स का पैंट पहने हो ना ये? नहीं, SC ST बौद्ध धर्म में गया उससे दिक्कत नहीं है। अरे बताओ, हिंदुओं चेक ने क्या वाली उखाड़ा शर्ट यार पहने हो और जीन्स भाई बहुसंख्यकों आप के? लोग ओबीसी को भी अब ये घसीट यार रहे हैं। अंग्रेजों के, ये अंग्रेजों का कपड़ा क्यों पहने हो भाई? खादी का पहनो ना यार, कुर्ता और धोती लगाओ भाई। फिर अंग्रेज तो घूमो आप फिर लोग से। लग रहे हैं। नहीं यार, यार हम लोग तो धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं, तुम भी आओ ना धोती कुर्ता पहन के यार। ये क्या अंग्रेजों की ड्रेस पहनी है, शर्ट और ये आप लोग सुनिए, आप लोग सवाल तुमने को जींस घुमाइए पहन नहीं, लिया जवाब तो अंग्रेजों आप दे ही नहीं पा रहे हैं। घुमा नहीं। लो भाई लो। यार कुंदन भाई, अभी तुमने बताया नहीं हिंदू ने बहुसंख्यकों के क्या उखाड़ा? बताओ तो सही थोड़ा, कौन से तीर वो मार दिए? आपको पता नहीं चलेगा। बताओ ना। 100 करोड़ अब हिंदुओं ने क्या तीर मारे हैं? बौद्धिस्ट क्या जानेंगे। तो थोड़ा बताओ ना, तीर कौन से मार लिए तुमने? अरे कुछ भी नहीं किए, आपके बौद्धिस्ट ने क्या किए नहीं ये किए, बताइए। किए है ना। जनसंख्या तो बढ़ाई है ना हिंदुओं ने, बढ़ाई है कि नहीं? इस देश की जनसंख्या किसने अरे बढ़ाई? अच्छा आपको क्या कुंदन भाई काम है, बताओ। नहीं नहीं, आपको काम क्या है। मुझे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे कि हिंदू इतने बच्चे क्यों पैदा करता है? नहीं, हिंदू बच्चे पैदा कर रहा है उसमें आपको दिक्कत क्या है ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पैदा खूब करो, लेकिन क्यों कर रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं। अब क्यों कर रहा है उसकी मर्जी है, उसका अपने, आपको क्या दिक्कत है। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों कर रहा है दिन रात? उसके पास इतनी फुर्सत कहाँ से आती है हिंदू के पास? नहीं, आपके धर्म के क्या लोग क्या करें वो हम काम धंधा पूछें। नहीं रहता है? कोई काम धंधा नहीं रहता क्या? आपके धर्म में क्या हो रहा है ये हम पूछें। कौन के धर्म में? आपके धर्म में हमारा धर्म? हमारा कोई धर्म ही नहीं है, हम लोग तो नास्तिक लोग हैं। तो धर्म नहीं है तो बौद्धिस्ट कौन है, हम हैं।
अब तुम बताओ ये क्या हुआ यार, समझ में नहीं आया तुम्हारे मतलब वो गॉड वालों ने तुम्हारे ईश्वर वालों को हरा दिया, समझ में नहीं आया। तुम्हारे 84 करोड़ देवी देवता थे, वो जिता ही नहीं पाया, वो अकेले जीसस वालों ने हरा दिया यार। क्या चक्कर है कुंदन भाई? नहीं नहीं ये नहीं हथियार नहीं, आपका ये हथियार लेके बैठे कितना रहे देश है तुम्हारे आपका देवी बताइए। देवता। बौद्धिस्टों का कितना देश है? कुंदन भाई हार क्यों गई ये तो बताओ, इंडिया हार क्यों गई? अब इंडिया अब सारा जवाब आपको ही देना है। बताओ ना, वो मंदिर में पूजा की थी उसका क्या हुआ? क्यों महाकाल मंदिर में जो पूजा आरती चल रही थी उसका क्या हुआ? तो उससे आपको दिक्कत क्या है? उससे मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ वो भगवान ने जिताया क्यों नहीं तुम्हें यार? इतनी पूजा आरती करी, उपास करे। आप सबको बाकी धर्मों को छोड़कर सिर्फ सनातन धर्म में क्या हो रहा है, यही सिर्फ टारगेट करना है। वही तो परेशानी है, बाकी धर्म जीत गए ना, वो ईसाई लोग जीत गए, वो सनातनी हार गए, तो तुम्हारे भगवान कहाँ थे? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। और इन्होंने तो सर सनातन को ही हवाया, क्योंकि इनका तो धर्म युद्ध था ना, नहीं, मीडिया वाले तो लिख रहे थे धर्म भारत युद्ध है। सुनिए, भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही सनातन धर्म क्यों मिलता है? अच्छा, सनातन धर्म क्यों मिलता है? जी कौन से धर्म में जातिवाद है? अच्छा बताओ, सनातन के अलावा। ये आर्यवर्त नहीं भाई भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आर्यवर्त नहीं नहीं, भाई। तो फिर सिया प्राइवेट सुन्नी चैट क्या में है? लिख दो, अगर डिबेट के लिए हो तो प्राइवेट चैट में लिख दो। सुनिए, फिर सिया सुन्नी क्या है? सिया सुन्नी क्या है ये तो मुसलमानों से पूछो यार, तुम तो मुसलमान हो क्या? नहीं, तो हिंदू धर्म में जातिवाद तो है ही, ठीक है, लेकिन फिर सिया सुन्नी क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मान सिंह ने अपनी बहन अकबर को क्यों ब्याही थी? तो वो जो ब्याह थे उनसे जाके पूछो। नहीं तुमसे ही पूछेंगे यार, तुम कुंदन सिंह लगा के आए हो, क्षत्रियों से ही तो पूछेंगे ये बात। ये मुगलों को अपना दामाद क्यों बनाया तुमने? भाई दामाद तो आप लोग बना रहे हैं। लो यार, शादी तुम भीम करोगे। आर्मी का चीफ, जो मुस्लिम का सपोर्ट करता है, भीम आर्मी का चीफ जो है, कौन है? चंद्रशेखर आजाद। हम्म। तो तो उससे पूछिए। क्या पूछिए? तो मुस्लिम आरएसएस का तो यार सपोर्ट मदरसे खुलवा रहा है आपका कुंदन भाई। समाज कर रहा है। हाँ हाँ। आरएसएस तो मदरसा खुलवा के बैठा है यार, उस पे क्या कहोगे? कब दिखाओ क्या? सपोर्ट किया? हम्म। अरे, तो आप भी मान रहे हैं कि मुस्लिम का सपोर्ट करता है भीम आर्मी? हाँ, मोदी जी करते हैं कि नहीं? मोहम्मद शामी को गले लगाया था कि नहीं आज? मोदी- अरे मैं तो मानता हूँ ना, आरएसएस तो आरएसएस राजनीति मदरसे राजनीति की खुलवाने बात जा रहा अलग है। है। अच्छा अरे अच्छा मोदी मैं जी तो करते हैं तो राजनीति हो जाती है आजाद भाई भीम आर्मी वाले हाँ, करते हैं तो नहीं भीम होती। आर्मी के बहुत तो बढ़िया। राजनीति नहीं होती भाई। अच्छा ये देखो कुंदन भैया, पढ़े लिखे हो? ओ कुंदन भैया, भाई पढ़ राजनीति लेते हो? में धर्म परिवर्तन भी ये होता पढ़ो, है क्या? अरे ये ये तो पढ़ो बताओ यार तुमने। कुंदन भैया, ये पढ़ो कुंदन पढ़ भैया, ये लिए हैं, पढ़ो आरएसएस हेडलाइन। एफिलिएटेड टू ओपन मदरसा इन उत्तराखंड। हम्म। हाँ तो पढ़ लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? इसमें अरे कुंदन भाई को आरएसएस ने नौकरी इसका मतलब मिलेगी। पता है? मदरसा का इसमें स्थापना कुंदन भाई किया को नौकरी उत्तराखंड में। नौकरी रुकिए, मिलेगी छोड़िए। तुम्हें कुंदन भाई इसमें। हाँ ये यहाँ से पढ़ो। तो फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन एज वेल एज स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर स्टडीज द मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM एन एफिलिएटेड बॉडी ऑफ एफिलिएट बॉडी ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS इज ऑल सेट टू भाई इसमें ओपन अ मदरसा इन इसमें उत्तराखंड। बौद्ध धर्म वाले भी तो जाएंगे। ये तो तुम्हारी RSS तो यार मदरसा खोलने जा रही है नहीं, उत्तराखंड में, अल्पसंख्यक इवन हैं अभी आप लोग, खोल के इसमें आओ। बौद्ध धर्म वाले अच्छा भी ये बताओ, ये जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, बताओ कुंदन भैया, इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो यार? इसके ऊपर बोलो। अरे ठीक है, मदरसा खोला है, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म वाले भी जाएंगे ना? अरे यार तेरे मुसलमान भाई हैं जिनसे नफरत करते हो तुम, यार वो भी जबरदस्ती। इंसान है। कुंदन भैया कितने झूठे लोग हो। आर्यवर्त भाई अरे लोगो भाई, और लगा लो, फिर आपको ऊपर लेते हैं, वो लोगो नहीं दिख रहा आपका, लोगो हिंदुओं ऐड के कर लो बारे में चुपचाप से। बोलो तो सिर्फ पता चलता है कि ठीक है, ये क्या ये बोलते मुस्लिम हो? देखो को ना बीच में लाना RSS, जरूरी है। अरे देखो बेवकूफी बकलोली मत करो कुंदन भाई। ये देखो मदरसा ओपन करने जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, तो इस पे क्या कहोगे? इस पे क्यों नहीं बोलते हो भाई? इस पे क्यों बोलेंगे यार? नहीं वो मतलब इनके जो घर की बात है ना, इनकी आपस की आजाद भाई। इन्हें सिर्फ नहीं, समस्या सुनिए, किससे है? RSS ने हिंदू गोद धर्म में ले जातिवाद क्यों? है, लेकिन इसका चंदन भैया फायदा ये कोई बताओ, दूसरा नहीं उठा सकता। चंदन भाई ये बताओ, RSS से फटती है RSS के खिलाफ नहीं नहीं, बोलने में, सुनिए, या, या RSS के खिलाफ हिंदू धर्म में बोलना नहीं जातिवाद चाहती? ये है, बताओ किसने खिला दिया? इसका फायदा कोई और नहीं जातिवाद है? उठा सकता है। जातिवाद है हिंदू धर्म में?
अरे वो तो मानते है, हो? लेकिन इसका फायदा कोई दूसरा धर्म नहीं उठा सकता है। तो फिर ये आरएसएस मदरसा क्यों खोल रहा है भाई? ये दूसरे धर्म को फायदा क्या पहुंचा रहा है? आजाद मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ इसके बाद ले लेना। नहीं, हाँ आरएसएस राजनीति को बीच में नहीं लाइए, घटाइए इसको। अरे फिर ये मदरसा क्यों खोल रहा है भाई? फिर भीम आर्मी के ऊपर तो क्यों उछल रहे थे तुम? ये शेयर कर रहा मैंने, हो अरे रहा है भाई, शेयर? देखिए मैंने हो कब गया कहा हो गया। सही किया हो मदरसा गया। खोलकर? आजाद भाई पूछो जरा इनसे क्यों नहीं है। तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाना क्या बीजेपी की मुसलमानों के लिए नई रणनीति है? हाँ यार ये बताओ यार। ये पढ़ो जरा, नीचे पढ़ो क्या लिखा है। हाँ ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले ही अपने तीसरे कार्यकाल की बात कही थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इसमें कई नए चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी के संगठन से रमण सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को जोड़ा गया। तो तारिक मंसूर और अब्दुल्ला कुट्टी बीजेपी के नए मुसलमान चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। अरे भाई ये तो तारिक मंसूर, अब्दुल्ला कुट्टी, यार इनको जगह दे रहे हैं, बताओ यार। पूछो यार इनसे, ये कौन सा रिश्ता है? पूछो जरा इनसे, थोड़ा रिश्ता ये तो पूछ क्या लीजिए। ये रिश्ता क्या अरे कहलाता है राजनीति, कुंदन भाई? राजनीति आप लोग नहीं समझते हैं। नहीं भीम आर्मी की बात हो रही थी ना अभी। ये बताओ ना, ये कौन घुस रहा है? ये बीजेपी में तो कौन भीम घुस गया? आर्मी, तो क्या तुम ही राजनीति अरे करना जानते हो? भीम आर्मी राजनीति नहीं कर वो पाती है। वो तो जानते हैं कि वो राजनीति है भीमा में, लेकिन जो फिजिकली सपोर्ट करता है, जैसे फिजिकली कि सपोर्ट हिजाब भैया, मामला में। नहीं सुनो, चंद्रशेखर भाई ने फिजिकली सपोर्ट नहीं किया, मोदी जी गले लगा रहे थे शामी को। सुनिए, जैसे ठीक है, हिजाब मामला में ये जो, गलत बात कह रहे हो। सुनो, फिजिकली सपोर्ट किसी ने नहीं किया यार कुंदन भाई, ऐसा मत बोलो पहले यार। मेरा बात सुनेंगे तब तो। मोदी जी ने गले लगाया शामी को, वो था फिजिकल सपोर्ट। हिजाब मामला में मुस्लिम जो है खुलेआम सपोर्ट कर रहा था, मतलब मुस्लिम लड़कियों का। तो क्या गलत थी उसमें? तकलीफ क्या हो रही थी हिजाब में तुम्हें? उसमें नारा लगाया था। क्या नारा उसे लगाया? उसे बोलते हैं फिजिकली सपोर्ट। नहीं फिजिकली सपोर्ट वो होता है गले लगा लेना और हाथ फेरना। और मोदी जो करते हैं वो राजनीति है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो फिजिकली करता है उसमें वो पर्सनल क्या हो होता है जाता है। फिजिकली सपोर्ट? क्या नारा लगाया था? क्या नारा लगाया था? पर्सनल हो जाता है वो फिर। नहीं क्या नारा लगाया था? नारा लगाया था जय भीम और जय मीम। तो उससे क्या हो गया? ये तारिक और मसूद को क्या, बीजेपी में बिठा लिया, इससे राज कुछ नहीं हुआ। राजनीति और फिजिकली में दोनों में डिफरेंस होता है, बात को अच्छा, समझिए। वो फिजिकली नहीं होता, ये अपना मुसलमानों को बगल में बिठा रहे हैं तो राजनीति हो जाती है। वो बोल दिए तो फिजिकली अरे हो गए। अच्छा एक चीज नेता कर बताओ, रहे हैं। अरे कुंदन भाई एक चीज बताओ, हाँ हिंदू औरतें बोलिए। पर्दा करती हैं, घूंघट करती हैं, तुम इसके विरोध में हो? हिंदू औरतों को घूंघट नहीं करना चाहिए? भाई बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर मुस्लिम औरतों ने अगर अब सर पे हिजाब बांध लिया तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो गया? पेट में दर्द कौन कर हो रहा है? तुम अभी बोल रहे हो यार, तो जब हिजाब मामला हुआ था वो तो उन्होंने उल्टा रहा है फिजिकल सपोर्ट किया था। अरे मॉरल हम कह टीचर रहे हैं सर सिर्फ वो हिजाब ऐसे कोई मामला में नहीं करते। सपोर्ट किया था, ये बोल रहे हैं। नहीं तो तुम्हें तकलीफ है, हिंदू औरतों को पर्दा करने से तुम विरोध में हो? हिंदू लोग विरोध में हैं। अरे हिंदू लोग तो पर्दा करते ही नहीं है। पर्दा करना, पल्लू डालना हिंदू औरतों का गंदी बात है। अरे हिंदू धर्म में पर्दा होता ही नहीं, उसका छोड़िए, मुस्लिम का यहाँ बात हो रहा है। पल्लू डालना बुरी बात होती है, औरतों को सब पल्लू नहीं खुल्लम डालना खुल्ला चाहिए। है फिर। क्यों? क्यों क्या? औरतों को पल्लू नहीं डालना चाहिए सर पे, हिंदू औरतों को? अरे पल्लू तो डालना चाहिए। डालना चाहिए तो फिर वो मुसलमान औरतों ने हिजाब पहन लिया, सर ढक लिया अपना, तो तुम्हारे पेटों में दर्द क्यों हो गया? भाई उनकी मर्जी है, जो कर रहे हैं तो उससे फिर हमको क्या तुम लेना विरोध देना क्यों है। कर रहे थे? फिर तुम विरोध करने क्यों गए थे? बीजेपी वाले विरोध क्यों कर रहे थे इस बात का? नहीं तो आपको दिक्कत क्या है, विरोध कर रहे थे तो? तुम्हें दिक्कत क्या थी उनके हिजाब पहनने से? जब तुम्हारे घर की औरतें सर पे पल्लू डाल के घूमती हैं, दोनों हाथ के पल्लू डालती हैं, अच्छा, मुंह छुपा के जब रहती हैं, जब आपके तो तुम समाज जब आपके दूसरे संविधान की में औरत लिखा है। एक मिनट, तो कुंदन भाई दूसरे की औरत का चेहरा देखोगे? बड़ी गंदी तुम्हारी नजरें हैं। ठीक है, उसने हिजाब पहन लिया तो उसकी शक्ल देखनी है तुम्हें, और अपनी घर की औरतों के दोनों हाथ के पल्लू डलवाओगे? ये सब बहुत ये बढ़िया, सब इंटेंशन हमारा नहीं है। बड़ी गजब की तुम्हारा इंटेंशन है, तभी तो तुम विरोध कर रहे थे हिजाब का। आप लोग तो क्यों बेवकूफी क्यों ऐसा कर रहे मुसलमानों की हैं। औरतों की मुंह क्यों देखना अरे चाहते हो? क्यों कुंदन भाई, क्यों देखना चाहते हो अरे मुसलमान भाई औरतों की? आपको मतलब, नहीं क्यों हिजाब उतरवा के उनका मुंह देखना चाहते हो भाई? क्या मिलेगा तुम्हें मुंह देख के भाई मुसलमान औरतों के? इतना बेवकूफ नहीं है हम लोग की मुस्लिम महिलाओं का चेहरा देखेंगे। तो फिर क्यों विरोध कर रहे थे हिजाब का? अरे वो सब राजनीति है, आप लोग समझ तो नहीं रहे हैं। अच्छा नहीं हम नहीं समझ रहे, तुम समझाओ ना हमें कि अपने घर की औरतों को दोनों हाथ के पल्लू डलवाओगे
और मुस्लिम औरतें अगर हिजाब पहन लेंगी, सर ढक लेंगी, तो तुम्हारे पेटों में दर्द हो जाएगा। विरोध करोगे, तुम इकट्ठे होके गुंडा पार्टी चलाओगे और नहीं, लड़कियों को जैसे आप घेर-घेर के कॉलेज उनकी में परीक्षा जाएँगे, देने से सुनिए, रोकोगे। हुँ, कॉलेज में जाएँगे सीधे-सीधे तो जैसे आपके संविधान में लिखा है सभी लोग समान हैं। आपके संविधान, तुम्हारा संविधान नहीं है? नहीं, तो मतलब आपको नहीं, नहीं, सब लोग तुम्हारा अलग-अलग संविधान नहीं है, जाएगा, ये कि एक तुम्हारा ही संविधान जाएगा? नहीं है क्या कुंदन भाई? ये हमारा संविधान है, ये तो मान लिया। तुम्हारा नहीं है संविधान, नहीं, हमारा नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या है इस देश में? लिख लो फिर। भाई हमारा देश में सिर्फ सनातन धर्म है और हम हैं, और क्या? सनातन धर्म नहीं, सनातन धर्म है, संविधान को तुम मानते नहीं हो, तो निकलो फिर इस देश से बाहर, क्यों रह रहे हो यहाँ पे? जाओ जहाँ पे तुम्हारे सनातन धर्म का चलता हो। नहीं, ऐसा किसी का देश नहीं है दूसरे का ये। जो इस देश में संविधान नहीं मानता, वो देशद्रोही होता है कुंदन भाई। देशद्रोही हो क्या? नहीं, वो नहीं, हम देशद्रोही कोई बात है ये? तो संविधान के विरोध करने तो वाला देशद्रोही होता है। जो संविधान के विरोध में है, वो जैसे देशद्रोही है। हुँ। जैसे आपके संविधान में सभी लोग बराबर हैं, हमारे तो सभी संविधान में लोग सभी कॉलेज लोग में बराबर हैं, तुम्हारे धर्म में सभी लोग बराबर नहीं है, सब लोग ऊंच-नीच हैं, इसीलिए तुम अपनी औरतों को पल्लू डलवाते हो। अरे वो आपको क्या दिक्कत है हमारे धर्म में क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है मुसलमान औरतों के सर ढकने से? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर विरोध करने क्यों गए थे वहाँ पे? भाई हम तो कह रहे हैं वो सब राजनीति है। वो सब राजनीति है, तो बस फिर वैसे ही भीम आर्मी जो कर रहे हैं, वो भी राजनीति है। तुम्हें क्या दिक्कत है फिर उससे? अरे भाई भीम आर्मी जो करे वो राजनीति नहीं, वो फिजिकली करते हैं सपोर्ट। तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जब हम भी कह रहे हैं कि जब मुसलमानों को बिठा रहे हो बीजेपी में, वो भी सब फिजिकली है। अरे हमारे गांव में भी SC ST लोग रहते हैं। मोहम्मद सामी के साथ मोदी जी मिले थे, वो भी फिजिकली था। न, हमारे गांव में भी रहते हैं, तो वो लोगों को पूछिए तो वो लोग भी मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं। तो करते हैं, तो तुम्हें वो क्या राजनीति तकलीफ है है। भाई? तुम नहीं करते जैसे वो वो करते राजनीति हैं। है। तुम्हें पेट क्यों वो दर्द क्यों हो रहा राजनीति है? है। अब तुम बताओ ना, तो राजनीति है कि नहीं? तो हम वो राजनीति नहीं है, वो फिजिकली करते हैं, तो हम जानते हैं कौन क्या फिजिकली क्या है। होता है? क्या होता है फिजिकली, क्या होता है? राजनीति मतलब हुआ कि वो तो वोट लेने के लिए किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उससे जनता को वोट, मतलब अच्छा, नहीं अच्छा, है। मतलब एक मुसलमानों को उल्लू बना के एक वोट ले होता है लोगे कि तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों कुंदन सिंह, मुसलमानों को उल्लू बना के अरे तुम वोट लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम का वोट बीजेपी को मिलता है। नहीं, नहीं, तो तुम उल्लू बनाने, मुसलमानों को उल्लू बनाने की राजनीति करके ही तो उन्हें मुसलमानों को बिठा रहे हो, तारिक मसूद को, अरे ताकि हिंदुओं का मुसलमानों को वोट वोट लेने मिल के जाए। लिए जब मुस्लिम का वोट तो कांग्रेस को जाता है। किसने कहा कांग्रेस को जाता है? ये तारिक मसूद किसको वोट देता है, जो बीजेपी में बैठा है? अरे 2-4% देता होगा, उससे क्या है? स्मृति ईरानी किसको वोट देती है, क्यों? अरे बीजेपी को हिंदुओं का वोट मिलता है। हिंदुओं का वोट मिलता है? अच्छी बात है, बुरी बात है ये? धर्म के नाम पे अच्छी वोट बात है। मांगना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, सारे नेता वही कर रहे हैं, तो बीजेपी क्यों पीछे रहे? अच्छा, तो जातिवाद अच्छा है, बुरा है, क्यों? अरे आपको क्या काम है? बताओ, नहीं, आओ हिंदू ना। धर्म में जो हो रहा है वो हिंदू हम धर्म पे ही देख तो बात लेंगे, हो रही ठीक है, है? हिंदू धर्म पे ही बात कर रहे हैं भाई, तुम जवाब ही नहीं दे नहीं, पा रहे। ठीक, खुद की औरतों को नो हाथ का पल्लू करवाओगे, मुसलमान औरतें सर ढक लेंगी तो तुम्हारे पेट दुख जाएंगे। तुम्हारा समझ में ही नहीं आ रहा कुंदन भाई, क्या चक्कर है तुम्हारा? भाई अब अब हिंदुओं का बात कीजिए, मुस्लिम को सुनो, बीच खुद में क्यों ला फिजिकली रहे हैं? होगे, सुनो, मुसलमानों के साथ अपनी बेटियां ब्याहोगे और बोलोगे दूसरों से फिजिकली हो रहे। फिजिकली होना मतलब जानते हो क्या होता है? रिश्ते स्थापित करना, वो होता है फिजिकली होना, जो कि बीजेपी के तो वही नेताओं तो के आप हैं। लोग को बोल रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के दामाद नहीं, क्यों हैं इतने सारे श्रद्धा जो मुसलमान? श्रद्धा जो थी दलित लड़की थी, तो जिसके 70 टुकड़े आफ्ताब खान ने किया। हाँ, किए थे वो तो। मुस्लिम था। वो हाँ तो। मुस्लिम था। हाँ, किसे तो किसे फिर आप रोकना था बोलिए इसे? ना। नहीं, नहीं, किसकी सरकार थी ये? किसे रोकना था उस हाथरस में सब आफ्ताब खान को? हिंदू थे। आफ्ताब खान को किसको रोकना था, राजस्थान में सब क्यों लोग हिंदू कुंदन थे। सिंह? किसकी सरकार मक्कार थी जो रोक नहीं पाई आफ्ताब खान को? नहीं, सरकार क्या करेगी? सरकार क्या, सरकार का काम ही तो होता है चोर चक्के गुंडे बदमाशों को पकड़ना या फिर संसद में नहीं बिठाना, वो क्यों? तो नहीं नहीं, वो तो जेल चला गया, उससे क्या है? अच्छा, वो महिला पहलवानों के बलात्कार किए थे, वो संसद में बैठा हुआ है, वो कौन है कुंदन सिंह? 60 महिलाओं के पहलवानों के बलात्कारी संसद में बैठा है जो, वो कौन सी पार्टी का है? अरे पार्टी कोई भी मतलब अच्छा नहीं है। सब कौन में सा कुछ अच्छा ना नहीं है? कुछ खराबी है। नहीं, नहीं, वो बलात्कारी सिंह जो है, जो संसद में बैठा है अभी, जिस पार्टी, वो पार्टी अच्छी नहीं है? नहीं, ब्रजभूषण सिंह का बात कर रहे हैं। वो तो तुम बोल रहे हो भाई, तुम्हें पता होगा ना कौन है बलात्कारी सिंह? अरे जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, इसमें क्या है? हाँ, मिली सजा, ब्रजभूषण सिंह को सजा मिल गई क्या? हम अच्छा हम और बात कर रहे हैं, जितना भी दलित लड़कियों का हत्या होता है वो सब मुस्लिम करता है। किसने कहा मुस्लिम करता है?
अभी दिखाने आंकड़े लग दे दो जाऊंगा ना, श्रद्धा भाग जाओगे श्रद्धा स्ट्रीम से। वानिकर, बताएं तुम्हें। बकवास बात नहीं मत हम करो बताएं यहाँ श्रद्धा तुम्हें पे। ठाकुर ने वानिकर, जो किया था। नहीं हाथरस केस बताएं साक्षी कुंदन गौतम सिंह। हाथरस और केस में ठाकुर ने बलात्कार किया था नीलम बताएं। यादव। तो भाई आप तो सिर्फ हिंदुओं में चले आते हैं। फिर किस में जाएंगे? हिंदू में नहीं जाएंगे तो हिंदू ही तो नहीं जातिवाद नहीं, करते पहले हैं। सुनिए। पहले तुम श्रद्धा सुनो वानिकर, भाई। साक्षी गौतम हाँ और बिल्कुल, श्रद्धा नीलम यादव वानिकर, साक्षी कौन गौतम, थी? इन्हें पकड़, इनके अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी सरकार की थी। और उन मक्कारों ने नहीं पकड़ा, बल्कि बलात्कारियों को संसद में बिठा रहे हैं वो, जिस सरकार के तुम पिछवाड़े धो रहे हो। आप लोग जिस धर्म का सपोर्ट करते हैं हम वही तो सब लोग किसी हत्या धर्म कर का रहे हैं। सपोर्ट नहीं करते। हम तो किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करते। बताओ किस धर्म का नहीं सपोर्ट नहीं, किया? तुम करते हो, तुम बलात्कारी वही सिंह का सपोर्ट करते हो। उसी धर्म का तुम्हारे धर्म लोग तो आप तुम्हारे लोग धर्म का, का है बलात्कारी सिंह, तुम्हारे धर्म आप का है लोग की कुंदन भाई। तुम्हारे धर्म का है बलात्कारी सिंह। नहीं, आप लोग के धर्म के लोग जिस धर्म को सपोर्ट करते हैं वही के धर्म के लोग आप लोग के कौन से धर्म को हत्या सपोर्ट करते हैं, करते आप हो लोग के बताओ? लड़कियों के, तुम बताओ फिर जो दलित, कि SC ST नहीं OBC। हाथरस केस में जो वाल्मीकि समाज की लड़की की हत्या हुई थी वो कौन से धर्म के लोग थे? अरे और उसका वो शव गलत जलाने हुआ वाले जो भी कौन गलत से हुआ। धर्म के थे? गलत हुआ तो उसे सजा मिली कि नहीं मिली? गलत करने वालों को सजा मिली या नहीं मिली? तो सजा तो मिली है, सजा तो मिली है। कहाँ मिली है? कहाँ मिली है? अच्छा वो भाई किसान कितने आरोपी पकड़े गए हैं? उत्तर प्रदेश में किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी एक मंत्री ने, उसे सजा मिल गई क्या? 6 किसानों पे पीछे से अपनी पजेरो चढ़ा दी थी। अरे तो नहीं मिली तो मिलेगी। नहीं मिली। ब्रजभूषण सिंह को सजा मिल गई क्या? भाई कोई प्रूफ भी तो नहीं है। अच्छा धारा 377 किसने हटवाई है? क्यों किस सरकार के दौर में धारा 377 हटी है? जानते हो 377 क्या थी? 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी, विशेष राज्य का दर्जा। 70 की बात नहीं कर रहा मैं। तो 77 पता है? आप 77 किसका बात? 77 नहीं पता है। अरे यार कुंदन भाई बच्चे हो यार, तुम तो बालक बुद्धि हो यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो आप कैसे कर बताइए ना। तुम जाके देख लेना यार, हम क्यों बताए गंदी चीजों के बारे में। गंदी चीज क्या है? जो 77 है ना कि फांसी का होगा सजा। अच्छा अरे यार ये क्या व्यक्ति है, मतलब अनपढ़ता की भी क्या हद है होती यार, है भाई, छोड़ो पढ़ कोई लो मतलब जाके, नहीं है यार, मूर्खता बच्चा बहुत है। होती मुझे लगा थोड़ा बहुत भाई पढ़ा क्या लिखा है होगा वो वो। आप बताइए पहले। बालक बुद्धि है। है, इतनी रहने दो मूर्खता फालतू ठीक में। नहीं है, इतनी मूर्खता ठीक कोई नहीं बहस है का यार। कोई मतलब नहीं है आजाद, वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। नहीं, फांसी आप की लोग पहले होगी यार। बताएंगे तब तो। आप लोग सवाल ही नहीं बताते हैं। नहीं तो पता ही नहीं है ना, तुम बिल्कुल कुंदन अनपढ़ भाई तुम उस जाहिल स्तर गवार पे हो नहीं या हो कि क्या। तुम अभी बहस करो, डिबेट करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं पता, तुम अभी भटके हुए नहीं नौजवान हो। तो आप बताएंगे तब ठीक है, तो। पहले अपने रिजर्वेशन लिए खत्म करने नौकरी बोले, तलाश लो पहले। ठीक है, पहले अपने लिए छुटभैया नौकरी तलाश लो। पहले और अपनी रिजर्वेशन खत्म जातिवाद में करवाइए। अपने मंदिरों में जाके घिसते रहो, जो भी करते हो वो करते रहो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जातिवादी आदमी हो, तुम वही रहोगे। जाति खत्म हो जाएगी, पहले रिजर्वेशन खत्म करिए। जाओ कुंदन पहले भाई, जात अभी तुम जाओ जाओ जाओ। अभी। ठीक है, बच्चे हो, तुमसे इतने क्वेश्चन पूछे, नहीं, तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी समझ घुसा नहीं अभी तक। ठीक। और तुम हम जो बता बोल रहे के हैं गए उसका जाति अपने आप खत्म नहीं, हो जाएगा। कुंदन भाई जाति पहले अपने आप खत्म रिजर्वेशन नहीं खत्म होगा करिए। जब तक तुम जैसे जातिवादी अच्छा तो लोग यार रहेंगे, ये जाति बता, कभी खत्म नहीं रिज, रिजर्वेशन तो देश आजाद के बाद आया भाई, होगी। उससे पहले भी जातिवाद थी, तब क्यों खत्म तुमने नहीं छोड़ हुई दी भाई? कुंदन जाति? रिजर्वेशन नहीं, क्यों कुंदन तुमने जाति छोड़ दी क्या? रिजर्वेशन नहीं था तब जाति क्यों नहीं खत्म भाई हुई? हम जातिवाद थोड़ी ना करते हैं। नहीं तुमने जाति छोड़ दी क्या? हम सनातन धर्म को मानते हैं। तुमने जातिवाद, जाति छोड़ दी क्या? जाति किसी का नहीं छूटता तुमने है। जाति त्याग दी क्या? ये जाति क्यों त्यागेंगे? तुमने जाति त्याग दी क्या कुंदन भाई? तुम्हारे पिताजी ने नहीं, त्याग दी, तुम्हारी माताजी ने जाति त्याग दी, कोई नहीं। तो फिर कैसे जातिवाद खत्म होगा? जातिवाद अब तो नहीं संभव है खत्म होगा। तुम अपने घर से शुरू करो ना पहले खत्म करना। खत्म नहीं होगा तो फिर यही होता रहेगा जो हो रहा है। भाई हमारी सदी में तो तुम जैसे संभव नहीं लोगों है का कि विरोध होता खत्म हो रहेगा। सकता है। अरे तुम्हारा आगे आने विरोध वाली होता पीढ़ी में रहेगा। ठीक। कुछ नहीं होगा आगे आने वाली क्या पीढ़ी में। तुम ही हो कुंदन, तुम ही हो वर्तमान पीढ़ी। किसका जब विरोध होता रहेगा? तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है तो कैसे सुधरेगा? तुम वर्तमान पीढ़ी हो, आगे आने वाली कोई पीढ़ी नहीं है, तुम ही हो वो पीढ़ी जिसे सुधारना था। और तुम्हारे मुंह में, दिमाग में नहीं, गोबर भरा हम भी हुआ। जानते हैं तो फिर छोड़ो संभव ही नहीं। जातिवाद। जातिवाद जाति छोड़ो ना, खत्म करने जाति ना छोड़ो ना। संभव ही नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो जातिवाद खत्म नहीं हो? जातिवाद खत्म नहीं होगा तो आरक्षण भी खत्म नहीं होगा।
तो आरक्षण खत्म नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाति तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हाँ, क्यों खत्म करोगे? तुम्हें जाति के लाभ तो मिल रहे हैं, हरामखोरी करने मिल जाता है ना। जाति के नाम पर फ्री में जमीनें दबाते हो, मंदिर में खाते हो, बगैर मेहनत के हरामखोरी करते हो। क्यों खत्म करोगे जातिवाद? जाति हमारा स्वाभिमान है, हाँ, तो रखो अपने पिछवाड़े में घुसेड़ के स्वाभिमान को। उसे कोई खत्म कर दे ये हो ही नहीं सकता है। अरे वो सब खत्म हो जाएगी, देखते जाओ तुम, ठीक है? वो हो आधी तो सके खत्म हो ही अगले गई। पीढ़ी में खत्म हो सकता है। अरे अगली पीढ़ी में नहीं, तुम नहीं खत्म करोगे, जिन्हें करना है वो कर लेंगे। ठीक, तुम जैसे लोग अपने दिमाग में गोबर भर के और गौमूत्र भर के गंदगी फैलाओगे, जैसे तुम अभी फैला रहे हो, और कुछ जितना नहीं आसान होगा। सोच रहे हैं ना आप, जाति खत्म करना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो तुम क्यों करोगे कुंदन? तुम सालों से लाभार्थी लोग हो जातिवाद के। ठीक, तुम इस भाई, गंदगी के नहीं हम लाभार्थी इसका हो। तुम इस गंदगी के कीड़े नहीं हो हम कुंदन। जातिवाद कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात सही है, जाति खत्म करना इतना जातिवाद आसान नहीं है। तुम 100% जातिवाद कर चुके हो यहाँ पे, और जातिवादी बातें कर चुके हो। ठीक, भाई पहले सदियों से पुरानी लोग पुरानी खत्म करने स्कीमों के में लिए आ थी रहे ये हैं, अभी बातें तक कर। खत्म नहीं हुआ है। खत्म सदियों कैसे से होगा लोग जब खत्म करने आते आ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। तुमने छोड़ दी क्या जाति? कोई भी क्यों छोड़ेगा जाति? हाँ, तो बस छोड़ोगे नहीं तो खत्म कैसे होगा? कोई भी किसी को भी जाति नहीं छोड़ना चाहिए। चलो ठीक है कुंदन, जाओ, तुम्हारी बुद्धि में और गोबर भरा सुनिए, हुआ है। ठीक एक है, और सवाल अब है। सुनो, इससे इससे आगे फिर मैं बहुत कठिन चीजें पूछूंगा तो तुम रो दोगे, जैसे पिछली बार तुम्हारी सिस्टर के बारे आप में कुछ कुछ भी पूछ लिया था, पूछिए, लेकिन तुम रोने लगे थे मुझे पिछली बार। सवाल ठीक, पूछना है। अरे तुम मुझे जाओ सवाल यहाँ से पूछना कुंदन, है। तुम बालक बुद्धि हो, पहले पढ़ाई लिखाई करो। ठीक, बहुत पहले छोटे हो मेरा अभी। सवाल पूछने दीजिए। क्या सवाल पूछोगे तुम? सवाल तो हमें पूछने हैं तुमसे कि तुम अच्छा, जातिवाद क्यों करते हो। मुस्लिम में भी इतना जाति है, लेकिन उससे सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म में तुम्हारे खत्म हो दामाद है जाएगा, क्या? मुस्लिम में ये हो जाएगा? मुसलमान तुम्हारे दामाद है क्या? मुसलमान तुम्हारे दामाद है कुंदन भाई? नहीं, मादी बाई दी वे हिंदू में खत्म हो गया, तुम्हें ठीक क्या है लेना देना जाति। मुसलमानों से, ये बताओ, तुम्हें मुस्लिम में मुसलमानों से लेना देना क्या है? क्या लेना है मुस्लिम मुसलमानों में से? कौन खत्म करेगा? कौन मुसलमान है? कौन है तुम्हारे घर में मुसलमान? अरे मुस्लिम में जातिवाद कौन खत्म तुम्हारे करेगा? घर बाय में द वे कोई हिंदू में मुसलमान तो है हो क्या, जाएगा। जो तुम्हें मुसलमानों से कुछ लेना देना है? सब देश में जातिवाद, पूरे देश में तो तुम्हें जातिवाद खत्म मुसलमानों करना से है तो मतलब सिर्फ क्या है हिंदुओं ये का बताओ होगा। कुंदन भाई। मुसलमानों से तुम्हें मतलब क्या है ये बताओ पहले। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है तो फिर क्यों पूछ रहे हो मुसलमानों की बात यहाँ पे? तो पूरा देश में जब जाति खत्म हो जाएगा तो सिर्फ हिंदुओं में होगा। कुंदन और तुम जाओ, मुस्लिम में बालक बुद्धि हो, बालक बुद्धि हो बेटा, पहले अब अपनी नहीं, आप पिछवाड़ा साफ जवाब ही नहीं करना दे पा रहे सीखो। हैं। ठीक, जवाब हम दे चुके हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ गोबर भरा है और गौमूत्र भरा है। और जाति तुम सोच खत्म रहे हो, होने का मतलब ठीक है, क्वेश्चन हिंदू पूछ धर्म रहे में हो, हो तुम्हें जाएगा ऐसा लग रहा है जातिवाद तुम खत्म। क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तुम अपने अंदर की गंदगी यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हो, जातिवादी नहीं, गंदगी। हिंदू में जाति खत्म हो सकता है, हम कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम में कौन खत्म करेगा? अरे तुमसे कुछ नहीं करवाना, हम कर लेंगे कुंदन। तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें, कचड़ा लोगों की।